हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। पता है, समझ ही नहीं आ रहा है कि ठंडी आ रही है कि जा रही है। आज 22 फरवरी हो गई, एक हफ्ते में फरवरी ख़त्म होने वाली है, लेकिन ठंडी है कभी कम कभी ज़्यादा, यही हो रहा है। मतलब कम हो रही है तो ये नहीं कि कम ही हो जाए, आज कम है तो कल ठंडी बढ़ जा रही है, ऐसे करके हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। एक हफ्ते हो गए थे मुझे अभी चेंज किए। तो मतलब मेरा ये था ना कि अब मैं चेंज करूँ, तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं गर्म चादर बिछाती हूँ, तो अब मुझे मतलब वो ना बिछाना पड़े। अब मेरा मन नहीं कर रहा, अब मेरा मुझे ये लग रहा है ना कि जल्दी से सर्दियाँ ख़त्म हो और सारा मतलब ये रज़ाई कंबल सब रखूँ और थोड़ी भीड़ कम हो, ऐसा लग रहा है। तो अब मेरा प्लान नहीं था कि अब गर्म चादर बिछाने का। तो आज मैंने चेंज किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज एक चेंज करके देखते हैं। और अगर लगेगी, ज़रूरत लगेगी तो रात को सोते समय गर्म चादर बिछा लेंगे, नहीं तो ठीक है। और ये चादर जो है मेरा, ये भी बहुत अच्छा चादर है, मतलब जैसे जो खादी भंडार वाला जो चादर होता है, कॉटन का, ये प्योर कॉटन होता है ना, और थोड़ा गफ़ होता है, तो ये गर्मियों में भी बिछाइए ना तो गर्म नहीं लगता है। और सर्दियों में जैसे अभी मौसम थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है तो चल जाएगा, अगर नहीं चलेगा तो फिर रात को सोते समय गर्म चादर बिछा लेंगे। और अभी एक ही चेंज करते हैं, डबल बेड का भी रहने देते हैं, और एक दो दिन देख लूँगी, अगर मौसम ठीक हुआ तो उसका चेंज करूँगी, नहीं तो फिर अभी एक दो दिन के बाद उसको चेंज करूँगी। और अभी जो है श्री स्कूल चली गई है और बाबू अभी सो रहा है, तो मैंने सोचा कि वही मैं उसे उठाने आई थी। तो अभी मैं उसे उठा रही हूँ, तो वो भी बेड पे मतलब सोया हुआ है, उठ रहा है, जाग रहा है, देख रहा है, उसी में लेटा है। तो मैंने कहा चलो एक चेंज कर लेते हैं, दूसरा फिर अभी करेंगे बाद में। तो ये सब सफाई वफाई मेरी इस साइड की हो गई है, अब उधर उसको उठाऊंगी। उसके बाद वो वाला जो बेडशीट है उसको सही करूँगी। अभी देखिए यहाँ पे सोया हुआ है, तो मैं उसे उठा रही हूँ कि बाबू उठ जाओ, तो अभी उसी में कंबल में ही वो खेल रहा है, देख रहा है, जाग रहा है। तो अभी वहाँ पे मैं उसको उठाने के बाद ये सारा चेंज नहीं करूँगी, उसको मैं भी ठीक कर दूँगी, बाद में उसको देखा जाएगा एक दो दिन के बाद, अगर मौसम ठीक लगा तो कर देंगे, नहीं तो फिर उसको अभी रहने देते हैं। और यहाँ पे अभी मेरे बेड पे देखेंगे कि अक्सर देखेंगे यहाँ मेरे बेड पे ऐसे भीड़ लगी रहती है बॉटल्स की। तो रात को जो है सोते समय ना मतलब बच्चों को कब प्यास लग जाए, रूम में तो मैं दो तीन बॉटल रखती ही हूँ, लेकिन सोते समय उसको ना मैं अपने बेड के पास रख लेती हूँ, ताकि मतलब मुझे उठ के जाना ना पड़े। तो अभी यहाँ पर है, रात को बाबू के लिए भी बॉटल्स उसका है दूध पीने के लिए, और उनको जब पानी पीना होता है तो उसके लिए सृजन के लिए अलग बॉटल, श्री के लिए अलग बॉटल। श्री के लिए जो बॉटल रखती हूँ ना, उससे मैं भी पी लेती हूँ पानी। तो ये सब रख के सोना पड़ता है। और बाबू का क्या है कि रात को जब वो सोता है तब एक बार एक बोतल दूध पिएगा, और उसके बाद जब मैं उठती हूँ, जैसे श्री का स्कूल है सुबह का, तो उसका जब टिफ़िन बनाना होता है, तो बाबू का क्या है ना कि जब वो सुबह उठे, चाहे वो शाम को मतलब दोपहर को सो के जब शाम को उठता है, तो वो उसको उठने के बाद आधे घंटा मेरा के लिए उसको मेरा टेंशन चाहिए होता है। तो और जब मुझे काम रहता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा काम उसके सोने में हो जाए, क्योंकि उठ जाएगा तो फिर वो थोड़ा इधर मतलब। तो इसीलिए जब सुबह श्री का टिफ़िन बनाने के लिए उठती हूँ ना, तो उसे एक बार एक बोतल दूध दे देती हूँ, तो वो पी के और फिर उसके बाद वो 2 घंटे आराम से सोता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कि अगर बाई चांस बीच में उठ भी गया तो उससे मतलब ये नहीं रहेगा कि भूख लगी है और मुझे कुछ करने नहीं देगा। लेकिन नॉर्मली होता यही है कि वो सोया रहता है, तो मुझे आराम रहता है, ईज़िली मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं उसको उठा रही हूँ कि बच्चा उठ जा, तो फिर ये बेडशीट वगैरह साफ़ कर दें। और आज मुझे क्या है, अपनी जो रूम में दरी बिछाती हूँ, वो दरी भी मुझे धुलना है। मतलब मैं 2 मैट बिछाती हूँ, तो बड़ी वाली जो है वो मैंने धुल दिया है, और उस साइड जो है बच्चों का प्ले मैट मैंने बिछा दिया है। और आज सोच रही हूँ कि ये मतलब जो एक और दरी है उसे भी धुल दूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो वो मैं बिछाती नहीं हूँ गर्मियों में। तो गर्मियों में जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो प्ले मैट पे ही खेलते हैं, तो एक साइड उनका वही प्ले मैट ही रखा रहता है, और दूसरे साइड जो इधर आप ब्लू वाली दरी नीचे देख रहे हो, उधर मैं कुछ नहीं बिछाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ उसको भी धुल दूँ, क्योंकि बहुत मोटी है, रखना है तो धुल ही रखेंगे, और बिना धुले तो रखेंगे नहीं। तो अभी वही क्या करूँगी, आज मैं जा रही हूँ दरी भी धुल दे रही हूँ, अगर ज़रूरत लगी तो फिर वहाँ पे मैं मैट बिछा लूँगी। और यहाँ पे बाबू भी उठ गया है मेरा, उठ करके उसका अब यही है, श्री जब स्कूल चली जाती है ना तब वो परेशान हो जाता है कि अकेले वो क्या करे, तब वो मेरा पीछा और नहीं छोड़ता है, मतलब मेरे पीछे पीछे वो लगा रहेगा। श्री रहती है तो ऐसे उठ के दोनों बच्चे फ्रेश होकर के नाश्ता वाश्ता करके बाहर अपना खेलते हैं, और जब वो नहीं रहेगी ना तो वो मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा, मतलब मेरे साथ 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 लगा रहता है। तो अभी तो खैर सो के उठा है, तो वही मैं उससे कह रही थी कि चलो चलते हैं छत पे, वहीं मैं दरी भी धुल लूँगी और तुम्हें वहाँ पे ब्रश भी करा देंगे। और ये सब काम करने के बाद
दोपहर का भी सोच रहे हैं खाना जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि अब बाबू जब आ जाएगी तो उसको खाना वाना खिला करके फिर हम लोग का प्लान है, मेरा और मम्मी का। मेरा क्या है, मम्मी का ही प्लान है, मैं उनके साथ जा रही हूँ, प्लान उन्हीं का है। और उनको थोड़ी सी शॉपिंग, तो वही कह रही हैं कि चलो चलते हैं मार्केट, बाबू आ जाएगी तो फिर खाना वाना खिला करके चलते हैं। 1 डेढ़ बजे श्री आती है, तो वही सोच रहे हैं कि ऊपर सुबह का अपना जैसे नाश्ता वाश्ता तो मेरा बन ही गया है। अब खाना बनाना है, तो अभी यही झाड़ू पोछा के लिए भाभी आ गई हैं, अपना वो झाड़ू पोछा करती रहेंगी, तो मेरा काम नाश्ते वाला हो गया। अब सोच रही हूँ यही बाबू को नाश्ता करा करके और उसके बाद खाना वाना चढ़ा दूँ, खाना बन जाएगा, मतलब खाने से भी फ्री हो जाएंगे जल्दी से ना। तो उसके बाद अपना आगे का काम करेंगे। तो श्री आ जाएगी तो उन लोग को खाना वाना खिला करके फिर हम लोग को मार्केट जाना है। मम्मी को थोड़ी सी अपने लिए शॉपिंग करनी है, क्योंकि मम्मी का जो है वो प्लान बन रहा है। अभी हम लोग कुछ दिन हुआ है, 1 हफ्ते हुआ है हम लोग को पटना से आए हुए, लेकिन अब मम्मी जो है वो दिल्ली जाने का उनका प्लान हो रहा है। तो अब उस इसलिए उनको थोड़ी सी शॉपिंग करनी है अपने लिए। और मतलब आप कहीं तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं मॉल में। मम्मी का जैसे मैंने बताया था, उनको अपने लिए शॉपिंग करनी थी, तो मम्मी को शॉपिंग क्या करनी, मम्मी बहुत टाइम के बाद अब सूट पहनने जा रही हैं। मतलब कि मतलब पहनी तो होंगी ही सूट, लेकिन मैंने अब तक नहीं देखा उनको सूट पहनते, और लास्ट वो कब पहनेंगी वो वही जानती हैं। मतलब बहुत टाइम के बाद, तो जब बहुत टाइम के बाद जब आप कपड़े जब पहनते हो और जब उसे छोड़ देते हो और बहुत टाइम के बाद जब वो ट्राई करते हो, तो थोड़ा सा लगता है ना कि मेरे ऊपर वो चीज़ सही लगेगी कि नहीं लगेगी, जबकि हमारे पहने हुए ही कपड़े होते हैं। लेकिन जब हमने बहुत टाइम तक छोड़ दिए होते हैं तो फिर ट्राई करने में लगता है। तो यहाँ पे वही मैं डिसाइड कर रही थी, जो जो कुर्तियाँ मुझे ठीक लग रही थी, कि मम्मी के ऊपर उनको लाइट कलर की कुर्तियाँ चाहिए थी, तो जो कुर्तियाँ अच्छी लग रही थी तो मैं वही डिसाइड कर रही थी कि ट्रायल रूम में चल के ट्राई भी कर लेते हैं, फिटिंग भी देख लेंगे और ट्राई कर लेंगे कौन सी अच्छी लग रही है कौन सी नहीं। तो मैं काफ़ी कुर्तियाँ सेलेक्ट कर ली थी, तो मम्मी ने कहा इतनी सारी थोड़ी ना लेंगे, हम कहीं नहीं इतनी सारी मत लीजिए, बस सेलेक्ट कर रहे हैं 2 कुर्तियाँ तो आप ले ही लीजिए, ट्रैवल के लिए लेना है आपको तो 2 रहेंगी तो सही रहेंगी। तो अभी मैं वहाँ पे जो लाइट लाइट कलर के थे ना, वो मैं डिसाइड कर रही थी कि चल के ट्राई कर लेते हैं कि कौन सी कुर्तियाँ अच्छी लग रही हैं आपके ऊपर, और फिटिंग वगैरह भी पता। तो फिर ये सब लेकर के हम लोग वापस आ गए घर। तो यहाँ पे देखिए मम्मी ट्राई की, लेकिन मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, लग ही नहीं रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम मम्मी को सूट में देख रही हूँ। और जैसे लग रहा था कि वो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था उनको देख करके, क्योंकि उनको भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, और मुझे भी ऐसा लग रहा था ना कि मम्मी जैसे काफ़ी इसके लिए कंटिन्यू पहनी हुई हैं और मैंने कई बार देखा हुआ है। मतलब कुछ नया मुझे नहीं लग रहा था, ऑड सा नहीं लग रहा था कि ऑड लग रहा है मम्मी सूट पहनी है तो ये ठीक नहीं लग रहा, वो ठीक नहीं लग रहा, ये वाली चीज़ नहीं आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मम्मी से अच्छा लग रहा है आपके ऊपर कुर्ती। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है मेरे खाने की तैयारी हो रही है, और मैं आपको ये भी बता देती हूँ साथ में कि मम्मी ने कुर्तियाँ इस बार क्यों ली, क्योंकि अभी हम लोग पटना जब गए थे ना, तो साड़ी में मम्मी को बहुत दिक्कत हुई थी। अभी तक क्या होता था भाई, कुछ भी है तो भाई सबका एक एज के बाद जो होता है वो सबके में स्टेमिना अलग अलग होती है ना। अब बच्चों के हिसाब से हम लोग में स्टेमिना कम है, क्योंकि बच्चे चलते नहीं हैं, वो भागते हैं, और हमारे हिसाब से मम्मी लोग में की जो भाई स्टेमिना होती है वो थोड़ी कम होती है। तो अभी जो थे सामान वगैरह थे यहाँ से जो है वो इनके साथ मैं हेल्प करके थोड़ा ऊपर जैसे सीढ़ी उड़ी पे चढ़ा दे रही थी, वहाँ पर भी था तो मैं और प्रतीक जी सामान चढ़ा दे रहे थे। तो मम्मी क्या थी, बाबू का हाथ पकड़ी हुई थी, तो जहाँ सीढ़ी वीढ़ी थी ना, बाबू को लेके चलने में, अब वो छोड़ भी नहीं सकते थे भीड़ में बाबू का हाथ, तो लेके चलने में ना मम्मी की साड़ी आगे फंस रही थी, उनको दिक्कत हो रही थी। तो और बार बार वो रुक जाए, बार बार वो रुक जाए, तो ये हो रहा था कि साड़ी में प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर हम लोग हालांकि काफ़ी टाइम से जब पटना नहीं गए थे तब से बोल रहे थे हम लोग कि सूट पहनना शुरू कर दीजिए, तो नहीं तैयार हो रही थी, कहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस बार जब उनको प्रॉब्लम हुई ना, तब वो खुद से हुआ कि नहीं ऐसा है, ले लेते हैं सफ़र उफ़र में पहनने के लिए, घर में तो साड़ी ही पहनेंगे, सफ़र में पहनने के लिए ठीक रहेगा। हम कहा ठीक है ले लीजिए, स्टार्ट तो कीजिए, शुरू कीजिए, फिर आगे देखा जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए अब जो है मैं अपना डिनर, और डिनर में हमारा बन रहा है आलू का पराठा। तो और यहाँ पे श्री को मैंने बैठाया पढ़ने के लिए, क्योंकि 4 मार्च से उसका पेपर फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो मैंने कहा चलो यहाँ बैठ कर के जब तक मैं, मम्मी उधर आलू रख दी हैं उबलने के लिए, मैंने कहा जब तक उधर आलू बॉयल हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा रिवीजन करा देती हूँ। और देखिए यहाँ पे जो है श्री को पढ़ाते पढ़ाते यहाँ आलू भी बॉयल हो गए और आटा भी उधर मैंने बना के रख लिया है।
अभी आलू को मैश कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। और मैं बताऊँ यहाँ पे हमारा जैसे बहुत सी जगहों पे क्या आलू का पराठा जो है आलू भून करके भी बनता है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे मेरे ससुराल में ना सब लोग कच्चा लहसुन और मिर्च का जो होता है उसको कूट करके हमारे यहाँ बनता है। ये देखिए इस तरीके से लहसुन मिर्चा को जो कूट करके उस तरह से बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है मैं मतलब 2 बड़े जावा जो हैं, बड़ा जो गाँठ होती है लहसुन की, वो 2 लहसुन, और इसमें आप जैसे थोड़ा चटपटा खाना चाहते हैं तो 6-7 मिर्च अपना इसमें ले लीजिए। लेकर के इसको और इसको ना हल्का सा ग्राइंडर में हल्का सा इसको क्रश करना है। पानी नहीं डालना है, इसको ऐसे पेस्ट नहीं बनाना है, ऐसे दरदरा से क्रश कर लेना है बस। और इसमें यही सारी चीज़ें पड़ेंगी, अजवाइन, मंगरेल, धनिया की पत्ती, अदरक और नमक, बस यही सारी चीज़ें पड़नी है। अजवाइन मंगरेल मैंने पहले डाल ही दिया था, तो और कुछ मसाले में कुछ नहीं पड़ना है, बस यही सारी चीज़ें पड़ के फिर इसको स्टफ़ करके आपको पराठे बना लेना है। और यहाँ पराठे के साथ मैंने तीखी वाली चटनी भी बना ली है, धनिया की पत्ती, टमाटर की, और साथ में मीठी चटनी भी बनेगी, जो मम्मी ने कहा कि वो बनाएंगी मीठी चटनी। और उसके साथ ही यहाँ मतलब तीखी और मीठी चटनी तो हो ही गई, लेकिन मम्मी ने कहा कि थोड़े से सेवई बना लेते हैं मीठे में, ठीक रहेगा, बच्चों को भी सबको पसंद है, सबको घर में हमारे यहाँ मतलब पापा को और इनको सब लोग को मीठा बहुत पसंद है। तो बस ये था हमारा सुबह से शाम तक का जो है थोड़ा थोड़ा सा मेरा जो शेड्यूल था, मैंने वो आप लोगों को दिखाया। और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।